आज फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इसका लेक्चर नंबर 23 अपन स्टार्ट करते हैं। तो इससे इससे पहले लेक्चर जो अपन ने पढ़ा था उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा इनके गुणधर्म ये टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इसी से संबंधित ये टॉपिक है। टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के उदाहरण। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इनके उदाहरण पढ़ेंगे कि धनावेश के कारण कैसे, ऋणावेश के कारण कैसे, धनावेश और जब ऋणावेश साथ में लेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होती हैं, और भी अलग अलग कंडीशन में अपन ये उदाहरण यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो उदाहरण हैं इसमें पहला उदाहरण अपन लेते हैं विलगित बिंदु आवेश के कारण। विलगित बिंदु आवेश का मतलब ये होता है कि धनावेश अलग आवेश लेंगे इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऋणावेश अपन अलग से आवेश लेंगे इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये यहाँ पर इसमें ये प्लस है, ये यहाँ पर प्लस है तो प्लस का मतलब धनावेश। तो ये जो धनावेश ये अपन ने धनावेश ले लिया तो इस धनावेश का मतलब प्लस क्यू आवेश। तो इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपन खींचेंगे। धनावेश कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा बाहर की ओर होती है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो बाहर की ओर निकलेंगी। तो इस धनावेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये इस प्रकार बाहर की ओर निकल रही हैं, इस प्रकार ये बाहर की ओर निकल रही हैं। तो ये बाहर की ओर निकल रही है यहाँ पर इस प्रकार ये, और जहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं वहाँ पर पृष्ठ के लंबवत होती है, पीछे बताया था ये। अब यहाँ पर जैसे यहाँ से बाहर निकल रही थी ये पृष्ठ ऐसे होगा तो इसके लंबवत, यहाँ से ये बाहर निकल रही थी ये पृष्ठ ऐसे होगा इसके लंबवत, यहाँ से बाहर निकल रही है तो ये पृष्ठ की शेप कुछ इस प्रकार ऐसे होगी, ऐसे होगी। तो इसके ये इस प्रकार निकल रही तो ऐसे ये लंबवत होगी। तो इस पृष्ठ की ये क्या होगी, ये क्या होगी, लंबवत होगी ये। तो इस प्रकार तो ये होता है। अब यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश धनावेश है तो धनावेश का मतलब आवेश क्यू का मान जब 0 से ज़्यादा होगा तो ये धनावेश होगा। तो क्यू ग्रेटर देन 0 यानी प्लस क्यू आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये होगी। तो ये पहला हो गया। अब अपन अलग से दूसरा आवेश अपन लेते हैं माइनस। माइनस का मतलब ऋणावेश लेते हैं तो इस माइनस को अपन माइनस क्यू से भी दिखा सकते थे, प्लस को प्लस क्यू से, प्लस से। तो ये माइनस है ऋणावेश यानी माइनस का मतलब माइनस क्यू आवेश, तो इसको माइनस क्यू लिख दो या माइनस लिख दो। तो ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश के लिए क्या होंगी, अंदर की ओर ऐसे होंगी, अंदर की ओर ऐसे आएंगे, अंदर की ओर ऐसे, अंदर की ओर ऐसे। तो ये अंदर की ओर दिखा देंगे अपन इस प्रकार। अब ये ऋणावेश है तो ऋणावेश का मतलब ये होगा जब आवेश क्यू का मान 0 से कम होगा तो क्यू लेस देन 0। तो क्यू लेस देन 0 यानी क्यू लेस देन 0, क्यू का मान 0 से कम है तो क्यू का मान जब 0 से कम होगा तो क्यू क्या होगा, माइनस में होगा, ऋणावेश होगा। तो इसका मतलब ये, तो इसके कारण इस कंडीशन के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये हो जाएंगी। और यहाँ पर क्यू ग्रेटर देन 0, क्यू का मान 0 से अधिक था, धनात्मक था, क्यू ग्रेटर देन 0, क्यू का मान 0 से अधिक था, धनात्मक था। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये अपन ने खींच दी थी यहाँ पर। यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं कि जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की ओर आ रही है तो यहाँ पर ये पृष्ठ इसके लंबवत होगी, ये अंदर की ओर तो ये जो पृष्ठ की शेप इसके लंबवत होगी। यहाँ पर ये अंदर की ओर आ रही है तो यहाँ पर ये जो सतह ऐसे होगी इसके लंबवत होगी। तो ये हो गया अपने पास। तो ये पहला उदाहरण अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन दूसरा उदाहरण यहाँ पर इसमें लेते हैं नंबर 2, जब दोनों आवेश धनात्मक व परिमाण में समान हो। अब अपन दो आवेश यहाँ पर लेते हैं, दोनों आवेशों को अपन कुछ दूरी पर रखते हैं। तो ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पर, इससे कुछ दूरी पर ये प्लस क्यू आवेश दूसरा है। अब ये प्लस प्लस ये दोनों धनात्मक हैं और यहाँ पर इसका परिमाण क्यू, इसका परिमाण भी क्यू, तो दोनों का परिमाण भी समान है। तो अब इस युग्म के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार कैसी होंगी वो अपन खींचेंगे। तो अपन क्या करते हैं, इस आवेश को इससे अपन डैश डैश करके अपन ने इस प्रकार ये मिला दिया। अब दोनों आवेशों के बीच में ये मध्य बिंदु लेंगे तो ये मध्य बिंदु ये हो गया, इस मध्य बिंदु को पीछे लिख दिया। तो मध्य बिंदु पीछे गुजरने वाली ये लंबवत रेखा डैश डैश करके ऐसे अपन खींच देंगे यहाँ पर। तो ये अपन ने खींच दिया। अब धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा ये बाहर की ओर ऐसे होती है तो ये बाहर की ओर ऐसे, तो ये बाहर की ओर ऐसे, तो ये बाहर की ओर, बाहर की ओर, तो ये बाहर की ओर ऐसे। सबसे लास्ट में ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा इसकी दिखाएंगे तो ये अपन ऐसे खींचेंगे, फिर इसके समांतर पास में लाकर छोड़ देंगे। तो इसी प्रकार ये बाहर की ओर ये होगी। तो सबसे लास्ट में जब अपन ये खींचेंगे तो इसके पास जब ऐसे आएगी तो इसके पास में ये
इसके पास में समांतर लाकर ऐसे छोड़ देंगे, तो ये हो गया। तो धनावेश कारण विद्युत क्षेत्र रेखा ये बाहर की ओर, तो ये बाहर की ओर ऐसे शेप खींचेंगे तो लास्ट में इसके पास ऐसे दिखा देंगे, तो ये बाहर की ओर ऐसे ऐसे ऐसे, तो सबसे लास्ट में जब खींचेंगे तो इसके पास लाकर थोड़ी समांतर करके ऐसे दिखा देंगे अपन, ये हो गया। तो ये हो गया इस प्रकार। अब अपन देख सकते हैं कि ये जो मध्य बिंदु P होता है इसके ऊपर यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही, मध्य बिंदु P के नीचे सामने कोई विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ पर नहीं गुजर रही, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, इसलिए बिंदु P को क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो इसलिए बिंदु P को अपन उदासीन बिंदु कहते हैं क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो बिंदु P पर E बराबर 0 होगा। अब इस बिंदु P पर कोई आवेशित कण Q अपन रखते हैं, तो कोई आवेशित कण Q यहाँ पर रखते हैं, तो आवेशित कण Q पर विद्युत बल शून्य होगा। अपन जानते हैं F बराबर QE, P पर E की वैल्यू 0 तो 0, तो F बराबर 0। तो उदासीन बिंदु P पर आवेशित कण Q पर विद्युत बल F क्या होगा, शून्य होगा। तो ये हो गया अपने पास, तो ये हो गया। और ये जो मध्य बिंदु है, जब दोनों का परिमाण समान है तो यहाँ पर ये मध्य में आएगा यहाँ पर। अब अपन तीसरा उदाहरण यहाँ पर अपन लेते हैं, अगला उदाहरण अपन देखते हैं इसमें। अब तीसरा उदाहरण अपन लेते हैं, जब दोनों आवेश ऋणात्मक व परिमाण में क्या हो, समान हो। तो जब दोनों आवेश ऋणात्मक, तो ये माइनस Q, ये आवेश माइनस Q, तो इस आवेश से कुछ दूरी पर ये आवेश रख देते हैं, तो दोनों आवेश ऋणात्मक हैं, इसका परिमाण Q, इसका परिमाण भी Q, दोनों परिमाण में समान हैं। और अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में मध्य बिंदु यहाँ पर, तो मध्य बिंदु P ये जो है यहाँ पर लेते हैं, तो P से डैश डैश करती है लंबवत रेखा अपन ऐसे खींच देते हैं इस प्रकार ये। अब जो दूसरे में पड़ा था वही सेम चीज़ें हैं यहाँ पर, इसमें ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, तो इसमें ये तीर के निशान अंदर की ओर आ जाएंगे, तो ये अंदर की ओर आ जाएगी, बस फर्क इतना ही है। तो ऋणावेश कारण विद्युत क्षेत्र रेखा ये अंदर की ओर, ये अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, ये खींच दिया। ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की ओर, ये अंदर की ओर ऐसे। ऋणावेश कारण विद्युत क्षेत्र रेखा देखो अंदर की ओर, तीर का निशान अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर इस प्रकार, ये अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर, अंदर की ओर। लास्ट में जो आती है इस प्रकार शेप दिखाते हैं ऐसे, ये वाली ऐसे इस प्रकार ये। तो ये हो गया अपने पास। आप देख सकते हैं कि जो मध्य बिंदु P है इसके सामने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही। मध्य बिंदु ये जो मध्य बिंदु P है इसके सामने नीचे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजर रही, तो मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र शून्य, इसलिए बिंदु P को यहाँ पर उदासीन बिंदु कहते हैं। और बिंदु P पर E बराबर 0। अब कोई आवेशित कण Q बिंदु P पर रखते हैं तो उस पर विद्युत बल शून्य होगा। विद्युत बल F बराबर क्या होता है, F बराबर QE होता है, E की वैल्यू 0। यहाँ पर अपन इसमें क्या करेंगे कि जो E है, E कितना है, E की वैल्यू 0, तो यहाँ पर 0, F 0, तो F 0 आ जाएगा। तो उदासीन बिंदु P पर आवेशित कण के ऊपर विद्युत बल शून्य होगा। तो तीसरा उदाहरण हो गया। अब अपन चौथा उदाहरण इसमें स्टार्ट करते हैं, नंबर 4। जब दोनों आवेश प्रकृति में समान व परिमाण में असमान हो। तो प्रकृति में तो समान हैं, या तो दोनों धनावेश लेंगे या दोनों ऋणावेश लेंगे। परिमाण में असमान हैं, एक Q1 है तो दूसरा Q2 लेंगे, Q1 Q2 अलग अलग हो गए परिमाण में। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये आवेश माइनस Q1 ले लिया और इससे कुछ दूरी के ऊपर ये आवेश माइनस Q2 ले लिया। ये ऋणात्मक ऋणात्मक, तो दोनों आवेश ऋणात्मक हैं। इसका परिमाण Q1, इसका परिमाण जो मान इसका परिमाण Q2, तो दोनों के परिमाण असमान हैं और दोनों प्रकृति में क्या है, तो दोनों आवेश प्रकृति में समान और परिमाण में असमान हो गए। अब क्या करते हैं, दोनों आवेशों को डैश डैश करके ऐसे मिला दिया अपन ने, तो ये इस प्रकार, तो दोनों आवेशों को डैश डैश करके मिला दिया ऐसे अपन ने। अब अपन क्या करते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच में ये जो मध्य बिंदु अपन P लेंगे, इसको अपन क्या करेंगे कि अब ये एकदम बीच में नहीं होगा। अब अपन को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा आवेश परिमाण में छोटा है। तो अपन को मानना पड़ेगा, मैंने मान लिया आवेश Q1 परिमाण में छोटा है, Q2 परिमाण में बड़ा है। तो ये कंडीशन होगी यहाँ पर Q1 लेस देन Q2, तो Q1 लेस देन Q2, Q1 छोटा Q2 बड़ा है। तो इसका मतलब ये जो मध्य बिंदु P है, अब दोनों के बीच में अपन देखना चाहें तो दोनों के बीच में मध्य बिंदु यहाँ पर होता है, एकदम मध्य, दोनों के बीच में मध्य बिंदु यहाँ पर होता,
लेकिन Q1 का परिमाण कम है, तो ये जो मध्य बिंदु P है, कम परिमाण वाला जो आवेश है उसकी तरफ ये यहाँ से खिसक कर यहाँ पर आ जाएगा, तो Q1 के पास आ गया। तो मध्य बिंदु P Q1 के ज़्यादा समीप है, Q2 से ये ज़्यादा दूर है, तो जिसका परिमाण कम है उसकी तरफ ये बिंदु P आ जाएगा यहाँ पर, तो बिंदु P यहाँ पर होगा। अब बिंदु P से डैश डैश करके लंबवत रेखा अपन ने खींच दी, तो बिंदु P के ऊपर ये अपन ने खींच दी। तो अब जो ये ऋणावेश है, ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये अंदर की ओर, ये अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, इसके पास ये शेप ऐसे दिखाते हैं। ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर ऐसे, लास्ट में इसके पास ऐसे ये खींचते हैं इस प्रकार। ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा ये अंदर की ओर, अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर आ रही है, तो ये अंदर की ओर इस प्रकार, और ये ऐसे, ये इस प्रकार अंदर की ओर, ये हो गया, ये शेप ऐसे दिखाते हैं। तो ये हो गया अपने पास। अब ये जो मध्य बिंदु P है, ये जो बिंदु P है, इसके ऊपर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है, बिंदु P के सामने नीचे विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है, तो बिंदु P पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो बिंदु P को उदासीन बिंदु कहेंगे। और जब बिंदु P पर कोई आवेशित कण Q रखेंगे तो उस पर विद्युत बल शून्य होगा, तो विद्युत बल F बराबर QE होता है। बिंदु P पर E क्या होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य, तो शून्य रखेंगे F0, तो विद्युत बल शून्य हो जाएगा। तो बिंदु P पर, उदासीन बिंदु P पर आवेशित कण Q पर विद्युत बल क्या होगा, शून्य होगा। तो ये हो गया अपने पास। अगर ये अपन इसमें ये कंडीशन मानते कि Q1 बड़ा होता, जैसे ये कंडीशन मान ले, तो Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 बड़ा Q2 छोटा है, तो ये जो बिंदु P है Q2 की तरफ ज़्यादा इस तरफ आ जाता है, ये यहाँ तक, यहाँ से इस प्रकार आती, यहाँ से इस प्रकार, तो इस प्रकार ये शेप बन जाती। तो जब Q2 छोटा होता, Q1 ज़्यादा, तो ये बिंदु P इधर खिसक जाता, तो ये डैश डैश यहाँ से, अब इसी हिसाब से क्षेत्र रेखाएं खींचते, तो ये हो गया। तो ये समझाने के लिए वैसे बता दिया था मैंने आपको। तो ये अपने 4 उदाहरण हो गए। अब अपन इसमें लेते हैं 5वां उदाहरण। तो 5वां उदाहरण अपन लेते हैं जब दो आवेश परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत हो। तो यहाँ पर ये 2 आवेश हैं, तो ये प्लस Q आवेश, इससे कुछ दूरी पर ये माइनस Q आवेश, ये धनावेश ऋणावेश तो प्रकृति में विपरीत हैं, परिमाण Q, इसका भी Q, लेकिन परिमाण में समान है और इससे कुछ दूरी पर है। तो इस युग्म के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो इन युग्मों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची थी, तो अब इस युग्म के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपन खींचेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं, तो धनावेश से ऋणावेश की ओर, तो ये धनावेश से ऋणावेश की ओर चल रही हैं, तो धनावेश से बाहर निकल रही हैं, ऋणावेश के लिए अंदर की ओर आ रही हैं, फिर धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं, धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं, ऋणावेश के लिए अंदर की ओर आती है, तो धनावेश से बाहर निकल रही है, तो ऋणावेश के लिए अंदर की ओर आएगी। अगर इसको खींचेंगे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये बाहर निकल गई, ये अंदर आ गई, ये बाहर निकल गई, अंदर आ गई, तो ये बाहर निकल गई, अंदर आ गई, तो ये बाहर निकल गई, तो धनावेश कारण बाहर निकल गई। ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा ये क्या आ गई, अंदर की ओर आ गई, तो ये अंदर की ओर आ गई यहाँ पर ये वाली, तो ये हो गया। तो इस युग्म के कारण ये विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ पर होगी। अब अपन इसमें लास्ट लेते हैं नंबर 6। तो लास्ट छठा अपना उदाहरण है, इसके अंदर विस्तृत आवेशित पृष्ठ के कारण, लास्ट छठा है विस्तृत आवेशित पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विस्तृत आवेशित पृष्ठ यानी कोई पृष्ठ है, जैसे ये पृष्ठ आवेशित है, फिर एक पृष्ठ ये आवेशित है, तो ये विस्तृत आवेशित पृष्ठ है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये अपन ने जैसे मान लिया, ये अपन ने मान लिया कोई पृष्ठ है और ये पृष्ठ क्या है, धनावेशित है, तो ये प्लस प्लस, तो धनावेशित है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर, दोनों तरफ बाहर की ओर, बाहर की ओर, तो इस तरफ भी बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, तो ये हो गया चित्र ए में। अब अपन ने ये दूसरा आवेशित पृष्ठ मान लिया, तो इस प्रकार ये आवेशित पृष्ठ अपन यहाँ पर मान लेंगे। तो ये अपन ने आवेशित पृष्ठ मान लिया, ये वाला, ये मान लो ऋणावेशित है, तो माइनस 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 माइनस, ये ऋणावेशित है, तो अब इसके कारण, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर, ये तो ये अंदर की ओर तीर का निशान, अंदर की ओर, अंदर की ओर, तो अंदर की ओर तीर का निशान, अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, तो इस तरफ भी अंदर की ओर दिखाएंगे, इस तरफ भी अंदर की ओर अपन दिखाएंगे, तो ये हो गया। तो विस्तृत आवेशित पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये, धनावेशित पृष्ठ के कारण ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और ऋणावेशित पृष्ठ के कारण ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये अपने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के उदाहरण कंप्लीट हो गए, और ये जो अपना टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, और इससे आगे अपन नया टॉपिक अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।